बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रवि नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वो काफी ईमानदार और मेहनती था। वो गांव के एक सेठ के यहाँ दिन भर मेहनत करता, लेकिन सेठ उसे कभी कभी ही पैसे देता, वो भी काफी कम। एक दिन उसकी पत्नी उससे कहती है, सुनो जरा, ये बताओ कब तक हमें ऐसे ही गरीबी में दिन बिताने पड़ेंगे। तुम दिन रात तो उस सेठ के यहाँ मेहनत करते रहते हो, 4 आदमियों के बराबर अकेले काम करते हो उसके यहाँ, फिर भी वो उतने भी रुपए नहीं देता कि सुबह शाम अच्छे से रोटी ही खा ले। कभी वो पैसे देता है, कभी टाल देता है। अब देखो घर में केवल 2 दिन का ही खाने का सामान बचा है, जाओ उससे अपनी मेहनत का पैसा मांग लो ना। अब क्या करे विमला, हमारे पास खुद के खेत तो है नहीं और गांव में और जगह काम है ही कहाँ, इसलिए मजबूरी में सेठ के ही खेतों में काम करना पड़ता है। चलो आज जाता हूँ, पिछले महीने के काम के भी पैसे रह गए हैं, आज जाकर मांगता हूँ। सेठ जी राम राम। देखिए सेठ जी, 1 महीने से ज्यादा समय हो गया है, घर में खाने के लिए राशन भी काफी कम बचा है। अब मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, आप मुझे मेरे काम के पैसे दे दीजिए। देखो रवि, मैं तुम्हें कल ही ये बात कहने वाला था, लेकिन चलो ठीक है, तुम ही खुद मेरे पास आ गए। तुम जानते ही हो कि अगले महीने मेरी बेटी की शादी है, इसलिए मैं पैसे नहीं दे सकता। तुम समझदार हो, क्या मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? सेठ जी कृपा करके पूरे नहीं तो आधे ही पैसे दे दीजिए, मेरे पास सच में कुछ नहीं है, इस महीने आधे से ही काम चला लूंगा। रवि देखो समझो, मेरी बेटी की शादी में बहुत ज्यादा खर्चा हो गया है, और तुम तो जानते ही हो कि हम अमीर लोगों के यहाँ शादियों में ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। क्या तुम चाहते हो कि पूरे गांव के सामने मेरी बेइज्जती हो जाए? मैं कैसे तुम्हें पैसे दे सकता हूँ? समझ रहा हूँ सेठ जी, मैं भला क्यों चाहूंगा कि आपकी बेइज्जती हो जाए। तो रवि फिर देखो, तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। मैं पैसे तो नहीं दे सकता अभी, लेकिन तुम मेरे यहाँ शादी में काम करने तो आओगे ना? ठीक है सेठ जी, मैं काम करने आ जाऊंगा। सेठ मन ही मन बहुत खुश होता है कि उसने रवि को बेवकूफ बना दिया, उसे पैसे भी न दिए और मुफ्त में काम करने के लिए भी बुला लिया। रवि पैसे न मिलते से दुखी हो जाता है। सेठ के पास से दुखी होकर लौट आने के बाद रवि सो गया। सोने पर उसने सपना देखा। उसके सपने में भगवान आते हैं और उससे कहते हैं, कल जब सूर्य अस्त होगा उस समय तुम सेठ के खेतों के पास वाले पेड़ के नीचे केवल 1 फीट खोदना, तुम्हें वहां से कुछ मिलेगा और ये काम तुम्हें अगले 2 दिनों तक करना होगा, लेकिन एक दिन में केवल 1 फीट ही खोदना होगा, उससे ज्यादा नहीं। और तुम्हें जो भी चीज जमीन से मिलेगी उस समय तुम्हारे मन में स्वार्थ जरा भी आया तो वो चीज राख बन जाएगी। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। अरे सुनती हो, कल मैंने सपने में भगवान देखे, उन्होंने मुझसे कहा कि कल जब शाम हो तो तुम सेठ के खेत के पास वाले पेड़ के नीचे 1 फीट खोदना तो तुम्हें वहाँ कुछ मिलेगा, लेकिन तुम्हारे मन में लालच आया तो वो सोना राख बन जाएगा। ये तो तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत का ही फल है। भगवान को हम पर दया आ गई। भगवान ने हमारी सुन ली। आज शाम होते ही तुम खेतों पर जाना, जरूर कुछ न कुछ बहुत कीमती मिलेगा। शाम होते ही रवि सेठ के खेत पर उस पेड़ के नीचे पहुंचता है। वो जैसे ही थोड़ा सा खोदता है तो वहाँ पर सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा प्रकट हो जाता है। रवि उसे देखकर चौंक जाता है और उन सिक्कों को अपने घर ले जाता है। अब रवि सोने के सिक्के पाकर बहुत खुश था। जब सेठ का आदमी रवि को काम के लिए बुलाने आया तो रवि मना कर देता है कि अब वो काम करने नहीं आएगा। सेठ को ये सुनकर हैरानी होती है। वो सोचता है जरूर कुछ दाल में काला है। वो रवि पर नजर रखने लगता है। शाम होते ही रवि सेठ के खेतों पर फिर से उसी पेड़ के नीचे पहुंचता है। इस बार सेठ भी चुपके से पीछे खड़े होकर देख रहा था। तो रवि जैसे ही थोड़ा सा खोदता है फिर से सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा प्रकट हो जाता है। उसे देखते ही सेठ रवि के पास आता है और कहता है, तुम तो बहुत चालाक निकले, मैं तो तुम्हें सीधा समझ रहा था, लेकिन तुम तो गड़े खजाने की ताक में बैठे थे इतने दिनों से, और आज तुम्हें मौका मिला, लेकिन अफसोस कि अब ये घड़ा मेरा है। सेठ बहुत खुश हो रहा होता है कि अब वो गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा, और वो जैसे ही घड़े को छूता है वो तुरंत राख बन जाता है। सेठ हैरान हो जाता है और रवि से कहता है, अरे ये कैसे हो गया? ये तो सोने के सिक्कों से भरा हुआ सोने का घड़ा था, ये अचानक से राख का कैसे हो गया? अरे सेठ जी, आपको क्या हो गया है? इसमें तो पहले से ही राख थी, आपको ही सोना दिखाई दे रहा था। सेठ दुखी हो जाता है कि उसके हाथ कुछ नहीं लगा, और रवि मन ही मन खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। सेठ हाथ मलते हुए रह जाता है, उसके हाथ कुछ नहीं लगा। वही रवि गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। वो उस पैसे से गांव के गरीब लोगों की मदद करता है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं।
और आगे भी हमसे जुड़े रहने और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। बाय बाय।